Good morning, students of class 8th. Today I am going to teach you English literature, lesson 3, Glimpses of the Past. Okay, this lesson has been written by S.D. Sawant from our freedom movement. Okay, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that lead to the event known as the First War of Independence in 1857. ओके यानी यहाँ हमारे देश के इतिहास के जो हमारा देश का इतिहास है, हमारे देश के इतिहास के 1757 से 1857 तक की कुछ चित्रात्मक झलकियाँ दिखाई जा रही हैं। ये तस्वीरें और बुलबुलों में लिखे गए संवाद आपको यह समझने में मदद करेंगे कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जो सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण बनी। द मार्टियर्स यानी शहीद एज ए फंक्शन दिल्ली में एक समारोह के दौरान। Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs. ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ओके, द कंपनीज कॉन्क्विस्ट 1757 1849। ओके, यानी कंपनी की विजय। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. Okay, India 1765, Indian princes, British territories, यानी अपने उत्तम हथियारों की मदद से, विद इट्स सुपीरियर वेपन्स यानी अपने उत्तम हथियारों की मदद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी के भारत में अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। ओके, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट cited that upstart Raja Bagh called the English merchants, they will help me to defeat him. The people had no peace due to such constant fights. ओके, यानी भारतीय राजाओं में दूरदर्शिता नहीं थी। वह राजा ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ। ओके, वे इसे हराने में मेरी मदद करेंगे। इस तरह की लगातार लड़ाइयों से लोग तंग आ चुके थे। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. Okay,
यानी विद्रोहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की और इसने भारतीय राजाओं की एक एक करके हरा दिया। ओके। 4. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. एक दूरदर्शी शासक मैसूर का टीपू मरते दम तक अंग्रेजों से लड़ा। Thank God, there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. It is God who sent the British. How did Indians react to these conquests? Our destiny is linked with them. ओके। यानी भारतीयों ने इन विजयों पर क्या प्रतिक्रियाएं की। जो भारतीय लोग हैं इन्होंने इन विजयों पर क्या प्रतिक्रियाएं की। भगवान का शुक्र है, देश में शांति है। अब न तो युद्ध होंगे और ना ही ठगों के आक्रमण। भगवान ने ब्रिटिश को हमारे लिए भेजा है। हमारा भाग्य उनके साथ बंधा है। ओके। द व्हाइट मैन हैज किल्ड और dethroned our kings. Some kings were not good, but after all, they were of this land. Now we have become slaves of foreigners. Okay. यानी गोरों ने यानी अंग्रेजों ने गोरों ने या तो हमारे राजाओं को मार दिया है या गद्दी से उतार दिया है। कुछ राजा अच्छे नहीं थे, किंतु फिर भी वे इस देश के तो थे। अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। ओके। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। प्लीज टर्न ओवर। थर्ड, ब्रिटिश रूल्स 1765 to 1836। यानी ब्रिटिश शासन, अंग्रेजी शासन 1765 से 1836 तक। Religious leader preached ideas like untouchability and child marriage. Anyone who crosses the sea loses his religion. ओके। यानी धार्मिक नेताओं ने छुआछूत और बाल विवाह पर उपदेश दिए। जो भी समुद्र पार करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ओके। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इन ड्यू टू वोमेन। यानी संसार के सभी दुख औरतों के कारण है। The truth was the Indian had lost self-respect. The British scorned them. The native are unworthy of trust, incapable of honesty. True, your honors, but I am honest. ओके। यानी सच्चाई यह थी कि भारतीयों ने आत्मसम्मान खो दिया था। अंग्रेज उन्हें डांटते थे, यहाँ के निवासी विश्वास के योग्य नहीं है और बेईमान है। सच महाराज, किंतु मैं तो ईमानदार हूं। ट्रू, योर ऑनर्स, बट आई एम ऑनेस्ट। ठीक है। सच महाराज, किंतु मैं तो ईमानदार हूं। बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। देयर heavy taxes forced farmers to abandon their fields. But your men are taking all my crops. You are still in areas. If you don't
pay next week, I will send you to jail. ओके, यानी व्यापारी होने के नाते ब्रिटिश अधिक लाभ चाहते थे। उनके भारी करों ने किसानों को अपनी भूमि छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। किंतु तुम्हारे आदमी मेरी सारी फसल ले रहे हैं। अभी तो तुमने कर्ज भी नहीं चुकाया है। अगर तुम इसे अगले सप्ताह तक नहीं चुकाते तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। भयंकर अकाल पड़े और 1822 से यानी 1822 से 1836 के बीच 15 लाख भारतीय भूख से मर गए। ओके, inevitability famine followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. ओके, यानी भयंकर अकाल पड़े और 1822 से 1836 के बीच 15 लाख भारतीय लोग भूख से मर गए। फिफ्थ, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड other methods which gave them more profits. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. A good idea. The East India Company's laws began to cripple Indian industries. ओके, यानी अब भी ब्रिटिश दूसरे ऐसे तरीकों को खोज रहे थे जो उन्हें अधिक लाभ दे सकें। इंग्लैंड में बने माल पर भारत में आयात शुल्क नहीं लगना चाहिए। यह अच्छा विचार है। अ गुड आइडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों ने भारतीय उद्योगों को रौंदना आरंभ कर दिया। ओके, द ब्रिटिश पॉलिसीज रन द एक्सपर्ट आर्टिजन्स एंड देयर बिजनेस। ब्रिटिश नीतियों ने कुशल कारीगरों और उनके व्यवसायों को बर्बाद कर दिया। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, राजा राम मोहन राय 1772 to 1833। ओके, यानी राम मोहन राय अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल। Bengal understood what was wrong with the country. Let us not displace ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Super citizens have been running us. ओके, यानी राम मोहन राय 1772 से 1833 तक। राम मोहन राय जो बंगाल का एक विद्वान व्यक्ति था, उन्होंने समझा कि देश के साथ क्या गलत हो रहा था। हमें अपने आप को निराश नहीं करना चाहिए। हमारी प्राचीन संस्कृति महान है। हम उच्चतर उपलब्धियों को पा सकते हैं। हमें देश में सर्वप्रथम पुनर्जागरण लाना चाहिए। अंधविश्वासों ने हमें बर्बाद कर दिया है। सुपर सिटीजन्स हैव बीन रन अस, यानी जो रनिंग अस, यानी जो अंधविश्वास हैं वो हमारे चारों तरफ फैल रहे हैं और उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया है। He told his wife Uma, cows are the different colors, but the colors of their milk is the same. Different teachers have different opinion, but the essence of every religion is the same. Okay.
उसने अपनी पत्नी उमा से कहा, गायों के कई रंग होते हैं किंतु दूध का रंग समान होता है, समान रहता है। इसी प्रकार विभिन्न गुरुओं के विचार अलग अलग हैं किंतु प्रत्येक धर्म का सार एक ही है। सभी अच्छी बात बताते हैं। ओके। नेक्स्ट, he was attacked he was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. ओके, यानी वे विज्ञान व आधुनिक ज्ञान से प्रभावित हुए थे। ज्ञान सदैव प्रायोगिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। उन्होंने समाचार पत्र आरंभ किए किंतु शंकालु अंग्रेजों ने इसे 1823 में बंद करवा दिया था। ठीक है, यानी he started newspapers but the suspicious British stopped them in 1823. ओके, यानी इन्होंने जो है समाचार पत्र आरंभ किए किंतु शंकालु अंग्रेजों ने इसे 1823 में बंद करवा दिया। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful there. He told them, "We accept you as ruler and you must accept us as subjects. But you must remember the responsibilities a ruler owns to his subjects." ओके, यानी उसने समुद्रों को पार किया और इंग्लैंड गया यह जानने के लिए कि अंग्रेज इतने शक्तिशाली कैसे बन गए। वहां उसने उन्हें बताया, हमने आपको अपना शासक स्वीकार किया और आपको भी हमें प्रजा स्वीकार करना चाहिए, किंतु आपको एक राजा की अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। ओके, प्लीज टर्न ओवर। ऑपरेशन 1765 to 1835, यानी शोषण 1765 से 1835 तक। But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. ओके, यानी किंतु अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण जारी रखा। वो भारतीयों का शोषण करते रहे। 1818 में उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत बिना किसी मुकदमे के भारतीयों को जेल भेजा जा सकता था। All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. ओके, यानी इस पूरे समय भारत में अंग्रेज अफसरों के वेतन बहुत बढ़ गए थे। वे निजी व्यवसाय में भी बहुत लाभ कमा रहे थे। By 1829, British was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. ओके, यानी 1829 में
1829 में 1829 तक ब्रिटेन भारत में 7 करोड़ मूल्य का अंग्रेजी माल निर्यात कर रहा था। ओके, निर्यात कर रहा था। अंग्रेज कंपनी की इस छूट से, यानी अंग्रेज कंपनी की, द ब्रिटिश prospered on the country's loot while Indian industries began to die। यानी अंग्रेजी कंपनी की इस लूट से धनी होते गए। अंग्रेज कंपनी की इस लूट से धनी होते गए और भारतीय उद्योग दम तोड़ने लगे। ओके, गवर्नर जनरल Banting reported back home, the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India। गवर्नर जनरल बैटिंग ने इंग्लैंड वापस लौटकर बताया, भारत के समतल मैदानों पर सूत काटने वाले की हड्डियां बिछी पड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि, 1835 to 56। ओके, यानी असंतुष्टि 1835 से 1856 तक। Education in India was in Persian and Sanskrit। In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. Okay, we should teach the native through the English language। I agree। यानी भारत में शिक्षा फारसी या संस्कृत में दी जाती थी। ओके, 1835 में एक अंग्रेज विद्वान मैकॉले ने एक परिवर्तन का सुझाव दिया। हमें भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। आई एग्री, मैं सहमत हूं। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them। Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals। We must educate our brothers and try to improve their material conditions। For that, we must convey our grievances to the British Parliament। ओके, यानी अंग्रेजी शिक्षा ने क्लर्क उत्पन्न किए जिन्हें अंग्रेजी ने अपने नीचे छोटी नौकरियां प्रदान की। संयोगवश इसी से बुद्धिजीवियों की एक पीढ़ी का जन्म हुआ। ओके, हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहिए। इसके लिए हमें अपना दुख ब्रिटिश संसद तक अवश्य पहुंचाना होगा। ओके, by 1856 the British had conquered the whole of India। ओके, यानी 1856 तक अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। यानी पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। They cared little about the needs of Indians। वे भारतीयों की जरूरतों की चिंता बहुत कम करते थे। Our kings have become puppets and we have lost our old jobs and lands they are converting our brothers। You only talk
do something to drive them out. ओके, यानी वे भारतीयों की जरूरतों को बहुत कम समझते थे और हमारे राजा कठपुतलियां बन चुके हैं और हमारे पुराने व्यवसाय समाप्त हो चुके हैं और भूमि भी अंग्रेज हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तुम सिर्फ बातें करते हो, इन्हें बाहर निकालने के लिए कुछ करो। ओके, प्लीज टर्न ओवर। द स्पार्क्स 1855 to 57, यानी चिंगारी विस्फोट 1855 से 1857 तक। Taxes continued to run the peasants in Bengal. The Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred European and their supporters alike. यानी करोने किसानों को तबाह करना जारी रखा। बंगाल में संथाल